अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 10 का जो है वो पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने सीखना जो है वो ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स मैंने लिखा है और उसके जो है वो दो प्रिंसिपल्स हैं। अब फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली ये ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो है ग्लोबल लेवल पे हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। ये आप समझ लें कि जो है वो बिल्कुल जो है वो थिन फाइबर है, ठीक है, थिन फाइबर, थिन फाइबर, ठीक है। हेयर लाइक जो है वो थिन फाइबर है और ये बड़े इफेक्टिव हैं, ठीक है, यूज़ करने के वजह से। और हम जो है वो लाइट वेव्स को जो है वो यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। लाइट वेव्स को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो रेडियो वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उससे ये बेहतर है, ठीक है। एनर्जी जो है वो लॉस कम होती है। दूसरा, इसमें इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होती जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो वेव्स में होती है। ये पॉइंट बड़ा है। और उसके अलावा जो इनकी जो बैंड विड्थ है वो भी, कैपेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जब हम फाइबर के थ्रू जो है इसको ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है, लाइट वेव्स को। एक तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मतलब इसका जो है वो इतना बेनिफिट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैनी वेवलेंथ है, मैनी वेवलेंथ, कोई मैसेज है बहुत ज़्यादा वेवलेंथ पे जो है वो कंसिस्ट करता है, तो हम वो वन टाइम में, ठीक है, वन फाइबर में से जो है वो पास आउट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप, ये इसका जो है वो बेनिफिट है, ठीक है। जो फाइबर है इसका जो डायमीटर होता है फाइबर का वो 6.0 मिलीमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। लेकिन जो कॉपर बंडल्स हैं 7.62 सेंटीमीटर जो है वो कॉपर जो है वो बंडल्स हैं, जो कि इन फाइबर ने इनको रिप्लेस किया है। ये बहुत ज़्यादा बंडल है, 7.62 सेंटीमीटर, काफ़ी जो है वो ज़्यादा मटेरियल बन जाता है और कॉस्टली भी है। ये जो है वो उस हिसाब से जो है इफेक्टिव है। 6.02 मिलीमीटर स्मॉल साइज है और वर्किंग भी जो है एफिशिएंसी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप जो टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट जो यूज़ हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, जितने भी जो सिग्नल्स हैं एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये फाइबर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का ये मेन पर्पज है। यानी ग्लोबल वर्ल्ड पे जो कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है जो लाइट वेव्स के थ्रू जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हो रही है। ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो मेन जो की पॉइंट्स हैं जो कि हमने देखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो प्रिंसिपल्स पे काम करती है। एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरी कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये ध्यान में रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी जब ये जो मीडियम हमने लिया हुआ है, ये ग्लास मीडियम, ये हायर डेंसिटी वाला है, ठीक है, ये लोअर डेंसिटी वाला है। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ये नॉर्मल है, यहाँ से वेवलाइट आई तो ये नॉर्मल से वे जा रही है। और ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये लाइट आएगी, जब आप इस कंडीशन को ले लें कि हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाएगी तो नॉर्मल से अवे लाइट जाती है। अवे मीन के ये एंगल ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अगर जो है वो लाइट इधर से आ रही है लोअर मीडियम से हायर में, तो ये इससे अवे नहीं जाएगी बल्कि इसकी तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी थोड़ी सी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो की पॉइंट्स भी आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पूछा जा सकता है आपसे, तो ये थोड़ा सा बताना जो है मैंने जरूरी समझा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले, ठीक है। एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसको मिला लेते हैं थोड़ा। अब आप देख रहे हैं कि ये रे इससे अवे चलेगी, ये भी अवे चलेगी। अब ये जो थर्ड रे है ये इसके साथ मिल गई। आपको पता है ये रिफ्लेक्टेड एंगल्स और ये इंसिडेंट एंगल्स है, ये सारे जो इंसिडेंट एंगल्स है। जब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री हो गया, ये देखें, ये रे जब इधर आ जाएगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाली रे इसके लॉन्ग चलेगी।
जब 90 डिग्री हो गया तो देन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो थर्ड रे आई थी जो इसके रिफ्रैक्शन के बाद 90 डिग्री हो गई है, तब वो जो इंसिडेंट एंगल उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, सी एंगल साइन के साथ क्रिटिकल एंगल कहते हैं उसको। फिर एक फोर्थ रे आई जो कि क्रिटिकल एंगल से बढ़ गई, यानी क्रिटिकल जो एंगल था जिस पे 90 डिग्री बना रिफ्रैक्शन का, वो उससे बढ़ गई क्रिटिकल एंगल से, तो वो रे वापस आ गई। उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब इंसिडेंस जो एंगल है वो इस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। ये तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक इस प्रिंसिपल पे फाइबर ऑप्टिक्स से जो वर्क करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ तो काम होता क्या बेसिकली। आपको पता है जो ग्लास है उसका जो क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री है, ठीक है। अब इससे बड़ा, इससे जो है फाइबर जो ग्लास होते हैं, फाइबर ग्लास, ये फाइबर ग्लास की शेप है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 1.5, ठीक है। ये उससे बाहर के पार्ट्स हैं, क्लैडिंग इधर भी, दरमियान में कोर होता है, साइडों पे क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। होता क्या है कि लाइट है इसमें से टोटल इंटरनली जो है वो रिफ्लेक्ट करके जो है वो पास होती है, तो ये फिनोमेनन दूसरा ये है, इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। क्रिटिकल एंगल जब 42 डिग्री, ऑब्वियसली इस एंगल से जो है वो बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो रे जो जाती है ऐसे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, वो बेसिकली जो है 42 से बढ़ के 42 एंगल से जो है वो ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट जो है वो आप कंसीडर कर लेंगे 70 डिग्री 69 डिग्री, इसके अराउंड जो है वो एंगल जो है वो बनता है, ठीक है। जो इंसिडेंस रे है उससे ज्यादा एंगल पे जो है वो जाती है, तो इस तरह ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता रहता है और ये जो है वो पास हो जाती है, ठीक है। ये इसका यूज है, इस तरह जो रे इसमें से पास होती है। कोर क्लैडिंग ये इसके पार्ट्स हैं, ये भी ध्यान में रखने आप। कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन में आपको एक चीज मैंने अभी बताई थी कि जब जो रे है, ये डेंसर मीडियम है, जब रे डेंसर मीडियम से, ये नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल ले लेता हूं मैं। जब रे डेंसर मीडियम से जो कि कोर है रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये अवे जाएगी नॉर्मल की अवे। जब ये इधर आएगी, ये नॉर्मल ले लेते हैं, तो ये इसके टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी ये यहाँ से फिर ये अवे हो जाएगी। ये थोड़ा सा गौर करें यहाँ, ये भी नॉर्मल। डेंसर मीडियम ये लेस डेंसर है क्योंकि ये क्लैडिंग है, अवे होगी नॉर्मल से। जब ये वापस आएगी नॉर्मल की तरफ होगी, यहाँ से फिर ये डेंसर से रेयर में जा रही है, ये रेयर, ये उससे वे होगी, यहाँ से फिर ये टोटली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये इधर से इधर भी ये टकराई ना, टोटली रिफ्लेक्ट होगी, यानी एंड से ये आउटर एज से टकरा के टोटली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। तो ये इस तरह कंटिन्यूअसली जो है वो रिफ्लेक्ट करती रहती है, रिफ्रैक्शन होती है इसकी, और ये पूरा जो है वो प्रोसेस जो है वो ये कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन है। ये यहाँ से ये टोटली रिफ्लेक्ट होती है, ये देखिए रिफ्लेक्ट, यहाँ पे कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ये जारी रहती है और इस तरह रेज जो है वो पास होती है। ये दो फिनोमेना है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, इनको फाइबर ऑप्टिक्स में जो है वो अप्लाई करने के लिए। अब इसमें एक जो दो चीजें हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला याद कर लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है n इक्वल टू c ओवर v, ये आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ठीक है, और ये जो v है स्पीड ऑफ लाइट ही लेते हैं, लेकिन ये आप एयर या वैक्यूम की कंसीडर कर लें, ये इन एनी अदर मीडियम, ठीक है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट ही होती है लेकिन इन एनी अदर मीडियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये दो स्पीड है, इन पर डिपेंड करता है और वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इट्स मीन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ये इनकी वेरी करने की वजह से जो है वो वेरी करता है, लेकिन डिपेंड इन पर कर रहा है, ठीक है, मीडियम डिपेंड नहीं। ये एक फार्मूला जो आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ इसमें
टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स हम उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स में 3 टाइप्स हैं जो मेन है, वो हम लिखते हैं सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर। कंस्ट्रक्शन इनकी उसी तरह है मोर और लेस, थोड़ा सा फर्क है बस। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मैं की पॉइंट्स आपको बता दूंगा, बाकी आपने इनको अच्छी तरह रीड भी कर लेना। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब इसमें जो चीज़ है, बाकी जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, एक जो 2 चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है कि सिंगल मोड है, इसमें एक मोड से लाइट जो है वो फॉरवर्ड होगी, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस 2 मेथड्स हैं, ठीक है। इसमें एक मोड फॉलो होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। मल्टी मोड है, इसमें दोनों मेथड्स जो है मोड में किस तरह लाइट जो है वो पास होती है, दोनों तरह जो है वो पास होगी। इसमें भी मल्टी मोड है, दोनों तरह पास होगी। अब बात आ जाती है कि ये स्टेप इंडेक्स फाइबर और ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ये है कि इनके अंदर जो ग्रेडेड के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो विद ग्रेड जो है वो वेरिएशन आती है, यानी हायर से जो है वो, फॉर एग्जांपल इनसाइड जो है वो हायर है, तो बाहर जाते जाते जो है वो लोअर हो जाएगी एक पर्टिकुलर जो है वो ग्रेड के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हायर कहाँ पे होगी, कोर, यहाँ पे क्लैडिंग है, तो ये कम होती जाएगी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो ये तो इनमें मेजर जो है वो मोड और ये थोड़ा सा फर्क आ गया। अब इसका जो डाया है कोर का, ठीक है, डाया ऑफ कोर इसमें वो है 5 माइक्रोमीटर के हिसाब से। फिर ये जो हम यूज करते हैं इसको, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसको दूसरा जो इसका नाम है मोनोमोड भी कह सकते हैं इसको, मोनोमोड, ठीक है, मोनोमोड भी कहते हैं इसको। मोनोमोड वो आपको ने बता दिया, एक ही मेथड, ठीक है। लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी होता है। ये यूज करते हैं डाया। अब जो सेकंड है उसमें डाया में जो है वो थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, और उसका आप देखें, उसका जो डाया है वो 50 है, यानी कोर डाया 50 माइक्रोमीटर है उसका डाया। और इसका जो है ये शुरू होता है 50 से 1000 माइक्रोमीटर कोर डाया। ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपने ज़हन में रखनी है। तो दूसरा जो इनमें जो ऑब्वियसली जो है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस में यूज किया जाता है, इसमें हम व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी व्हाइट लाइट यूज की जाती है। लेकिन ये जो है ये शॉर्ट रेंज के लिए है, क्योंकि इसमें डिस्पर्शन हो जाती है। जब डिस्पर्शन होती है तो एनर्जी जो है वो लॉस होती है काफ़ी ज़्यादा, तो सिग्नल जो है ना थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाती है ग्रेडेड इंडेक्स में, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये इसका फ़ायदा है। लॉन्ग रेंज के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो ये इसका बेनिफिट है कि इसमें जो डिस्पर्शन है वो नहीं होती, ठीक है, डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होती। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए वैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है इनकी टाइप्स हैं, ये आपने अच्छी तरह जो है वो गो थ्रू भी कर लेना है, ठीक है। मोड का भी मैंने बता दिया, ओवरऑल जो है आपको इसको आइडिया भी हो गया। अब जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिग्नल ट्रांसमिशन एंड, इसकी डायग्राम जो है वो बनाते हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड।
इसमें ये यहाँ पे माइक्रोफोन है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, ये माइक्रोफोन यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लेजर या एलईडी, ये फाइबर्स है, ये रिपीटर है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ये फाइबर्स है, यहाँ पे ये रिपीटर है, ये फोटो डायोड है, फोटो डायोड, देन ये फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ पे जो है ये साउंड यानी ईयर पीस, ठीक है, ये आ जाता है हमारा ईयर पीस। अब यहाँ पे अगर आप देखें साउंड जहां से जनरेट होगा, ठीक है, ये आप समझे कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई जो है वो टीवी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई स्पीच है, वीडियो है, कोई भी डाटा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो है वो आएगा। लेकिन हमने तो पहले पढ़ा कि हमने लाइट वेव में जो है इसको चेंज करना है, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होती। तो होगा क्या कि ये जो लेजर लाइट और एलईडी है, इसके थ्रू हम इस सिग्नल को जो है वो यहाँ पे लाइट वेव में चेंज कर लेंगे, लाइट की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमने बेसिकली इसमें होता है एक ट्रांसमीटर, ठीक है, और एक थर्ड पार्ट होता है रिसीवर, ठीक है, ये दो तो हो गए इसके जो है वो मेन पार्ट्स, और दरमियान में आ जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये ट्रांसमीटर हो गए, ठीक है, यहाँ तक पोर्शन ले लें, ये ऑप्टिकल फाइबर आ गया, और ये रिसीवर का जो है ना पार्ट आ जाता है। यहाँ से ट्रांसमिट हुई, हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो लाइट सिग्नल में चेंज किया, ये ऑप्टिकल फाइबर गाइड करते गए, और ये फोटो डायोड है, यहाँ से दोबारा जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया, और ये साउंड जो हमें रिसीवर के फॉर्म में जो है साउंड जो है वो मिल गया। अब होता क्या है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर के दौरान हमने लाइट ही पास करवाई है, देन ये फोटो डायोड अगेन जो है उसने ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो सिग्नल को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने सिग्नल जो है वो प्रोग्राम किया, यानी उसको कोड किया, और ये प्रोग्राम होता है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में। आपने देखा होगा हम आमतौर पे लेते हैं कि अगर आउटपुट आएगी तो 1 है, अगर नहीं आ रही तो 0 लेते हैं, तो 1s और 0s में ये सिग्नल जाता है, 1s और 0s में ये कंप्यूटर के थ्रू जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती है। ये कोड हो गया, तो ये सिग्नल अब ट्रैवल कर रहा है वेव की फॉर्म में, देन अगेन यहाँ पे जो है वो डिकोड कर दिया जाता है उसी सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म में ये रिसीवर जो है इसको प्रोग्राम इस तरह किया हुआ है हमने कि वो जो फॉर्म है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो डिकोड कर देगा, तो वो फिर हम साउंड या कोई भी जो चीज़ है वो हम सुन सकते हैं। तो ये तो इसकी डायग्राम से फिनोमेना होगा। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि आपने ध्यान में रखनी है। अब ये जो रिपीटर्स हैं, ये रिपीटर क्या करते हैं कि जब सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो ये उसको बढ़ा देते हैं, तो ये इसलिए जो है वो लगाए हुए हैं, और ये तकरीबन जो है वो हर ऑलमोस्ट जो है वो 100 किलोमीटर के बाद जो है वो लगाए जाते हैं, 100 किलोमीटर के बाद जो है वो लगाए जाते हैं। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। टिपिकली जो है वो 30 किलोमीटर है, टिपिकली जो है आफ्टर 30 किलोमीटर, लेकिन आप न्यूली जो है वो आफ्टर 100 किलोमीटर जो है हम लगाते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। ये सिंपल सा जो है वो फिनोमेना था। इसमें एक चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इसमें चेंज करते हैं तो उसको हम लाइट सिग्नल में, तो उसको हम डिजिटल जो है वो मॉड्यूलेशन कहते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन, ये प्रोसेस का नाम है, डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो भी हम कोडेड और डिकोडेड चीज़ें कर रहे हैं, ये भी एक फिनोमेना है, इसको आपने
ध्यान में रखना है। तो ये हमारा है सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड के हवाले से कि हर पार्ट का क्या काम है, ये आपने अच्छी तरह स्टडी भी करना है और उसको देखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। एंड पे है लॉसेस ऑफ पावर, ये थोड़ा सा पॉइंट है छोटा सा, लॉसेस ऑफ पावर के हवाले से। लॉसेस ऑफ पावर, लेकिन इसमें ये कोर है, ये क्लैडिंग है, ये भी क्लैडिंग है, ठीक है। अब कंपैरिजन असल में किया गया है, ये स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। ये फॉर एग्जांपल स्टेप इंडेक्स है और यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्रेडेड इंडेक्स। ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता क्या है कि यहाँ से वेवलेंथ जो चल रही है, ये लैम्डा 1 है, ये जो है वो लैम्डा 2 हो जाती है, क्योंकि आपको पता है लाइट है, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है इसमें जो है एब्जॉर्प्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो जो पावर लॉस होती है उसमें एब्जॉर्प्शन आ जाती है, स्कैटरिंग आ जाती है, स्कैटरिंग आ जाती है। ये दो पॉइंट तो सबसे रिलेट करते हैं। एब्जॉर्प्शन में आपको पता है कि इम्प्योरिटीज वगैरह की वजह से जो है वो इम्प्योरिटीज की वजह से जो है वो पावर लॉस आ जाती है, और स्कैटरिंग में भी डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में। इनको तो हम मैन्युफैक्चरिंग अगर अच्छी तरह करेंगे तो वो इसके लिए रिमूव हो जाएगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग बेहतर की होगी तो ये दोनों चीजें कवर अप हो जाती हैं, एक एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। लेकिन अगर आप देखें ये जो चीज मैंने बनाई है डिफरेंट वेवलेंथ्स, क्योंकि लाइट के जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। होता क्या है कि ये जो वेव है अगर स्टेप इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं तो ये वेव में भी पहले पहुंचे और ये बाद में पहुंचे, तो जो सिग्नल है वो या तो फॉल्टी है या डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो अगर एट अ टाइम सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगी तो वो सिग्नल फॉल्टी हो जाता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है। लेकिन जो ग्रेडेड इंडेक्स है इसका ये फायदा होता है कि ये जो सिग्नल है ये दोनों जो है वो सेम टाइम पे जो है वो पहुंचते हैं, तो डिस्टॉर्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आप वैल्यू देखें कि जो हम स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए लेते हैं तो वो है इसके लिए 33 नैनोसेकंड पर किलोमीटर, यानी इतना टाइम में जो है वो डिफरेंस आता है। यानी अगर ये लैम्डा 1 पहुंची है पहले तो लैम्डा 2 जो है वो 33 नैनोसेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से इतना फर्क आता जाएगा। यानी 1 किलोमीटर में 33 नैनोसेकंड, टाइम तो है ना, एक अच्छी खासी वैल्यू है। लेकिन अगर हम ये यूज करेंगे ग्रेडेड इंडेक्स तो 1 नैनोसेकंड पर किलोमीटर, तो ये काफी ज्यादा जो है वो टाइम रिड्यूस हो जाता है, जस्ट 1 नैनोसेकंड पर किलोमीटर फर्क रहता है, तो सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो ये पावर लॉस के हवाले से यानी एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग और जो टाइम डिफरेंस है सिग्नल के पहुंचने का ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में और स्टेप इंडेक्स फाइबर में, वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मे भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ईगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने देखने हैं। बाकी इंशाल्लाह जो लास्ट पार्ट है हमारा एमसीक्यूज का, उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।